एक और विषय पर चर्चा करते हैं। वो कौन सा विषय है? संवेद शिखर। जी हां, झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर बसा जैन तीर्थ स्थल। ये तीर्थ स्थल अचानक सुर्खियों में तब आया जब राज्य और केंद्र सरकार की कागजी खाना पूर्ति से इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया। अब जब संवेद शिखर को लेकर जैन समाज शांत हुआ तो आदिवासी समाज ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। आंदोलन भी ऐसा वैसा नहीं, आदिवासियों ने कह दिया है कि यह लड़ाई निर्णायक होगी। अब यह बात निर्णायक तक क्यों पहुंची है, इसे समझ लीजिए। असल में संवेद शिखर जिस पहाड़ी पर बसा है, आदिवासियों के लिए यह पहाड़ मरांग बुरु यानी कि बूढ़ा पहाड़ एक देव स्थल है। संथाली भाषा में मरांग का अर्थ होता है सबसे बड़ा, जबकि बुरु का अर्थ पहाड़ है। और ऐसे में झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला होने की वजह से उसे मरांग बुरु कहा जाता है। चूंकि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, इसलिए उनके लिए पारसनाथ मरांग बुरु अर्थात ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति है। अब आदिवासी समाज इसे मरांग बुरु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मरांग बुरु घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया गया है और इसी को लेकर गिरिडीह में मरांग बुरु पारसनाथ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले महाजुटान हुआ है। महाजुटान मतलब आदिवासियों की सभा होती है, सबसे बड़ी सभा, उसे महाजुटान कहा जाता है। आदिवासियों का कहना है कि वो जैन धर्म की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन वे यदि खुद को पारसनाथ के मालिक के तौर पर पेश करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासियों ने कहा कि जैन दूसरी जगह से आए हैं और वो यहीं के हैं, मतलब आदिवासी यहीं के। इस दौरान आदिवासियों ने केंद्र सरकार के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है। अब यह भी समझना जरूरी है कि पूरे विवाद में आदिवासी समाज की अगुवाई कर रहे लोगों का क्या कहना है। अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष नरेश कुमार मुर्मू का कहना है कि हम आश्वासन नहीं चाहते, हम इस पर ठोस कागजी कार्रवाई करना चाहते हैं। हमारे विरोध प्रदर्शन की तैयारी लंबे समय से चल रही है। आज कई राज्यों के लोग यहां पहुंच रहे हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। आदिवासियों के इस विरोध को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबेन हेम्ब्रेन ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबेन हेम्ब्रम ने इस मामले पर अपनी ही सरकार को चुनौती दे डाली है और कहा है कि हमने इसी दिन के लिए झारखंड मुक्त मोर्चा की सरकार नहीं बनाई थी कि हम अपनी आस्था को पाने के लिए भी न लड़ पाए और हमारी सरकार को आखिर चुनौती है। उधर आदिवासी संथल अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सालखन मुर्मू का अपना मत है। उन्होंने कहा है कि संथालों के लिए पारसनाथ पहाड़ पूजा स्थल, तीर्थ स्थल और पहचान स्थल है, जैसे हिंदुओं के लिए अयोध्या में राम मंदिर है। पारसनाथ आदिवासियों के लिए क्यों अहम है, यह भी समझना जरूरी है। आदिवासियों का कहना है कि पारसनाथ सिर्फ आस्था ही नहीं, हमारी आजीविका से ही जुड़ा हुआ है। इससे गिरिडीह के 3 प्रखंड 50 गांवों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। पारसनाथ पहाड़ी के आसपास पीर टांग, तोपचांची और डुमरी प्रखंड के आदिवासी बहुल 50 गांव के लोग पारसनाथ की पहाड़ी से लकड़ी, पत्ता, जड़ी बूटी से लेकर आसपास के हाट बाजारों में अपना सामान बेचते हैं और अपने जीवन का गुजारा चलाते हैं। ऐसे में यदि पारसनाथ पहाड़ी में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई तो हम आदिवासियों का क्या होगा? आदिवासियों का यह भी कहना है कि उनका पूजा स्थल जैसे जाहिर थान और मांझी थान यहां से 5 किलोमीटर के दायरे में है। मतलब जो मंदिर है, धर्म स्थल है जैनियों का, उससे 5 किलोमीटर के दायरे में। अब जब वंदना पर्व होता है या सोहराया होता है, ये आदिवासियों के पर्व हैं। इन त्योहारों को मनाने से पहले जाहिर थान और मांझी थान में वो लोग पूजा अर्चना करते हैं। अब पूजा अर्चना कैसी होती है? पूजा में वो मुर्गे, बकरी और भेड़ की बलि देते हैं। पशु बलि उनकी सदियों पुरानी परंपरा है
और प्रसाद के रूप में कुल देवता को हड़िया यानी कि चावल से बनी शराब भी अर्पित की जाती है। अब सरकार ने जैनियों के आंदोलन के बाद इन पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। तो जब इन पर प्रतिबंध लग जाएगा तो फिर हमारी परंपराओं का क्या होगा? अब आपको यह भी बताते हैं कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। यह पूरा विवाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना से उपजा। दरअसल झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने पारसनाथ की पहाड़ी को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। फरवरी 2021 को झारखंड की हेमंत सरकार की तरफ से पारसनाथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने संबंधी लेटर जारी किया गया था और उस समय की जो तत्कालीन बीजेपी की सरकार थी उसने भी अपनी सहमति दी थी। अब जैन समाज का कहना है कि यदि संवेद शिखर पारसनाथ का विकास पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया तो यहां पर व्यभिचार पनपेगा, यानी कि लोग पिकनिक मनाने आएंगे, लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे, जो कि जैनियों को पवित्र धर्म स्थल को पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया जा सकता, ऐसा उनका मानना है। अब जब मांस और मदिरा की बिक्री होगी तो यहां की पवित्रता को नुकसान पहुंचेगा स्वाभाविक तौर पर। अब पूरे 1 महीने तक देश भर के अलग अलग हिस्सों में जैन धर्मावलंबियों ने आंदोलन किया, पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में अनशन पर बैठे। 2 जैन मुनियों की मौत भी हो गई। आखिरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने पारसनाथ में पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। तब लगा कि मामला हल हो चुका है, मामला निपट गया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आदिवासी समाज के विरोध के बाद अब आग भड़क गई है। अब केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। मतलब जैन समाज को संतुष्ट करते करते कहीं वो आदिवासी समाज को नाराज तो नहीं कर लेगा, क्योंकि तमाम राज्यों में आदिवासी वोट बैंक खिसकने को लेकर पार्टी की हर बैठक में मंथन और चिंतन चल रहा है और आने वाले समय में यह मुद्दा झारखंड मुक्त मोर्चा और बीजेपी दोनों के लिए ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा जैसा है, क्योंकि जैन समाज की बात मानेंगे तो आदिवासी समुदाय नाराज हो जाएगा और आदिवासी समाज की बात मानेंगे तो जैन समाज नाराज हो जाएगा। लेकिन क्या होगा और क्या नहीं, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार इसलिए भी करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि इस मुद्दे का हल निकलता कैसे।